मुझे और मेरी दीदी को दोनों को ऐसे पकड़ लेता है मैम, गर्दन से। हाँ। जी जी, गर्दन दबा देता है जोर से, और वो सामने से हम दोनों को मारने लगते हैं मैम। डॉक्टर ही? जी जी, डॉक्टर संजीव कुमार और उनके स्टाफ लोग मिल करके हाँ। हम दोनों को मारने लगते हैं मैम, मेरे पापा को मारने लगते हैं। हम बोले क्या मर सकती है? सुबह में जो जिसको हम लोग हाय बाय करके भेजे हों और वो बोल रहा है कि अब वो मर सकती है, आपकी बहन होती है, आपको क्या रिएक्शन होता? कहाँ जाता आपका हार्ट बीट? मैं बोली मैडम कहाँ ले जाए? बोलिए कहाँ ले जाए जहाँ से बच जाए मेरी बहन? बोली मेदांता लेके जाइए। हमने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, उसको मेदांता लेके गए, मेदांता में एडमिट किया। मेदांता में जब उसका टेस्ट हुआ, उसका हीमोग्लोबिन 5 पे था, सारा ब्लड फ्लो हो चुका था, किडनी शटडाउन हो गया था, ब्लड इन्फेक्शन 19,000 पे था, वो एकदम बुरे कंडीशन में थी, बेहोश थी। वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे जो किडनी का देखते हैं। हमारे साथ अभी एक महिला है, इनके साथ क्या कुछ हुआ है वो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। ये बताती हैं कि जब ये इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं तो डॉक्टर किस तरीके से एक पेशेंट को लूटता है और क्या कुछ दादागिरी दिखाता है, ये तो इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बिहार जंक्शन में स्वागत है जी क्या कुछ हुआ था आपके साथ? जी, मेरा नाम रश्मि रंजन है और मैं फुलवारी शरीफ की रहने वाली हूँ। मेरी बहन है, मेरे से छोटी है, 4 बहनें हम, सबसे छोटी वही है, प्रेग्नेंट थी। अच्छा। और कंकड़बाग में एक हॉस्पिटल है, जानकी ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, उसमें एक डॉक्टर है कुमुद सिन्हा, उनके इलाज में थी। हर कोई होता है किसी न किसी डॉक्टर के इलाज में। जी जी। 2 मई को उसका 9th मंथ चल रहा था, 2 मई को वो रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है। जी। मैडम चेक करती हैं जी। और चेक करने के बाद एक वैसी पेशेंट जो सुबह में नाश्ता करके चल के खुद से उनके पास पहुंची है, हाँ। उनको बोलती है कि आपके बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रहा है। अच्छा, वो मेरी डॉक्टर बहन- बोलती है कि हार्ट बीट नहीं मेरी आ रहा है। बहन को ही बोलती है वो, जबकि उसके हस्बैंड भी थे। वो खबर सुन के वो, कोई भी माँ अगर ये सुने कि मेरे जिसको 9 महीने मैंने पाला है और उसका हार्ट बीट नहीं आ रहा है तो क्या रिएक्शन होगा? जी। उसका बीपी हाई हो जाता है। जी, जी। और उसको पीठ में बैकबोन में एक सीवियर पेन होता है जिससे वो चिल्लाने लगती है, बहुत जोर का पेन होता है। मैडम ये सब नहीं सोचती है कि बैकबोन में क्यों पेन हो रहा है, इसका बीपी हाई हो गया है, पहले वो नॉर्मलाइज करें। नहीं, बोलती हैं कि बच्चा मर जाएगा, जल्दी से निकालना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। ये आपकी बहन के सामने ही सारी चीजें जी बोलती जी है? जी, उसके हस्बैंड बोलते हैं मैडम आपसे ज़्यादा थोड़ी मैं जानता हूँ, आपको जो सही लगता है आप करिए। मैडम ले गई ओटी में, ऑपरेट किया, बच्चे को निकाला, पेशेंट को भी बाहर निकाल दी। बच्चा एकदम सुरक्षित है, स्वस्थ है, बच्चा सुरक्षित है, स्वस्थ है, हमारे पास है, हम उसको पाल रहे हैं। उसकी एक 3 साल की और बच्ची है, हम उसको भी पाल रहे हैं। लेकिन बाहर जब नॉर्मल वार्ड में मेरी बहन शिफ्ट हुई, वो ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा था, ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था। पर मैडम ऊपर चली गई थी, क्योंकि सेम हॉस्पिटल में उनका घर भी है, वो चली गई थी। वो अपने घर चली गई थी। आपका नाम क्या है? रश्मि रंजन। रश्मि, आप ये बताइए कि वो भी एक महिला थी और वो जानती होंगी कि एक महिला के लिए माँ बनना और ये सारी खबर सुनना कितनी बड़ी बात हो जाती है, और उसके बाद इस तरीके का रिएक्शन कि किसी भी डॉक्टर के लिए ये बोलना पेशेंट के सामने कि आप ये बच नहीं सकती है या फिर आपका बच्चा नहीं बच सकता है, ये कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। बिल्कुल, अगर उनको बोलना था तो वो अटेंडेंट को बाहर बुला के बोलते कि ऐसी बात है, फिर जो डिसीजन होता करती। खैर, जब उसकी हालत मेरी बहन की बहुत ख़राब होने लगी, मेरी माँ चिंतित थी कि नहीं मेरा बच्चा ठीक नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसा तो मैंने कभी सिजेरियन नहीं देखा है। उसका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था, पूरा जो उसका पट्टी था पूरा ब्लड से पूरा भर गया था डिलीवरी होने के बाद। जी, हम डॉक्टर के पास ऊपर छत पे उनका घर है, हम गए, बोले मैडम 2 मिनट के लिए देख लीजिए, मेरी बहन ठीक नहीं लग रही है। वो आई, उन्होंने देखा, जैसे उनका रिएक्शन जो चेहरे का था मुझे अभी भी याद है। उनको लगा कि ये तो मेरे से गलती हो गया, उनका चेहरा एकदम स्याह था। उन्होंने बोला कि एक काम करो, इसका पट्टी चेंज करो पहले, और एक आदमी को बुलाई, बोली इसका ब्लड सैंपल लीजिए। ब्लड सैंपल लेके फिर डॉक्टर साहब चली गई। ब्लड सैंपल का रिपोर्ट आया 4 बजे। मैडम रिपोर्ट के साथ नीचे आती हैं, बोलती है आपका पेशेंट मर सकता है, क्रिटिकल है, ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाइए जहाँ ICU है। फिर मेदांता से 24 घंटे के अंदर ही हम रूबन लेके गए। रूबन में 25 मई तक वो रही, लेकिन दिन प्रतिदिन चूँकि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, उसका ब्लड था ही नहीं शरीर में कि उसको बचाना मुश्किल था। फिर 3 दिन वो बेहोश थी, 24-25 बेहोश थी। हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खो रहे हैं अपनी बहन को। हमने बोला नहीं पापा, दिल्ली लेके चलते हैं इसको, कहीं हमारी बहन बच जाए। हम उसको दिल्ली लेके गए, ट्रेन ICU से वेंटिलेटर पे। अभी तक 40 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं हम लोग।
अभी मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में वो भर्ती है और अभी भी वेंटिलेटर पे है और क्रिटिकल। अच्छा, दिल्ली में 40 लाख रुपया लगा। अच्छा, जब आपकी बहन प्रेग्नेंट हुई थी और जो ये आप लोग ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो वो जो ट्रीटमेंट करा रहे थे इन्हीं के हॉस्पिटल में करा रहे थे शुरू से ही? जी तब कुमुद तक सिन्हा। कितना खर्चा लगा था आप लोगों का? खर्चा का तो हम बिल नहीं जोड़े हैं, सच बता रहे हैं अभी तक, लेकिन खर्चा तो होना ही है जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स लेते हैं सबके लिए। ऑपरेशन क्यों करना चाहता है कोई? क्योंकि नॉर्मल में कमाई नहीं है जी। ऑपरेशन में कमाई है। बच्चा बचे, माँ बचे, ना बचे, कोई मतलब नहीं किसी को। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी क्या चाहेंगे, चाहने गए थे उन्हीं के यहाँ 2 दिन पहले, उनके चैम्बर में गए थे। चैम्बर में नहीं गए थे, वेटिंग एरिया में मैं और मेरा भाई गए थे, मेरे पापा गए थे बात करने। क्योंकि लोक अदालत के एक वकील है, उन्होंने कहा मैडम से पूछ के आइए कि ओटी में क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था। हम गए थे उनसे मिलने, कुमुद सिन्हा से, लेकिन कुमुद सिन्हा नहीं मिली। हाँ। उनके हस्बैंड मिले, बोले कुमुद डॉक्टर नहीं मिलेगी, हमसे बात कीजिए, हम डायरेक्टर हैं अच्छा। इस इंस्टीट्यूट के। अच्छा। आप वकील लेके आइए, आप ऐसे कैसे आ गए, बिना अपॉइंटमेंट के कैसे आ गए? हाँ। और वो झूठ मूठ का हम पे चिल्लाने लगे, आप चोरी करने आए हैं, आप पिस्तौल लेके आए हैं, आप दादागिरी करने आए हैं, आलतू फालतू बात, हम वीडियो बनाएंगे। इसने बोला कि अगर आप वीडियो बनाएंगे तो हम भी वीडियो बनाएंगे। अरे सर मेरी बात तो सुनिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। नहीं सुनेंगे, आप मेरे लेवल के नहीं हैं, आप साइंस का आदमी लेके आइए। यानी कि वहाँ पर लेवल की चीजें देखी जाती है कि आप मेरे लेवल के नहीं, मैं डॉक्टर हूँ तो बड़ी वीडियो हूँ। है। अच्छा। मैं जो बोली हूँ और वो जो बोले हैं सब वीडियो है, मेरे पास ऑडियो भी है। अच्छा। ठीक है, तो वो उसके बाद ये बोला सर अगर आप वीडियो बनाइएगा तो मैं भी वीडियो बनाऊंगा ना। आप वीडियो मिसयूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैं भी वीडियो। ये देखिए मैम, देखिए ये क्या मोबाइल, क्या डॉक्टर उन्होंने साहब ने तोड़ा है। मैम हमने जैसे ही ये मोबाइल निकाला मैं और वीडियो बनाने लगा, उसके 5 मिनट बाद वो चिल्लाते हुए मेरे पास आते हैं। और कौन आता है? डॉक्टर आता है? डॉक्टर संजीव कुमार अच्छा। आते हैं और ये मेरा मोबाइल मेरे हाथ से ऐसे छीनते हैं और नीचे जोर से पटक के इसको तोड़ देते हैं। हाँ। तोड़ने के साथ उनका एक गार्ड था मोटा सा, वो और उसके बाद मैम मेरे पापा किसी तरह से बचाव करते हैं कि प्लीज छोड़ दो छोड़ दो। उनके हाथ पे मैम चोट आ जाती है, उंगली टूट जाता है उनका, और वो फिर हम दोनों को, दीदी को किसी तरह से छुड़ाते हैं। दीदी छूटती है, निकल के भागती है बाहर, और बाहर जाके बोलती है प्लीज़ बचा लो मेरे भाई को, मेरे पापा को बचा लो बचा लो। कुछ लोग अंदर आते हैं उनके केबिन में, तो जाके वो छोड़ते हैं मैम। छोड़ने के बाद हम लोग बाहर आते हैं मैम, हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग पुलिस को बताएंगे ये बात जो हमारे साथ हुई है। जी जी। हम 112 नंबर पे डायल करते हैं मैम, कॉल करते हैं, पुलिस आती है, हमारी बात सुनती तक नहीं है मैम। पुलिस हमारी बात सुनती तक नहीं है, एक बार भी नहीं। हम बोलते हैं सर हम फ़ोन किए थे सर आपको। पुलिस आती है वहाँ जी जी आती है मैम, और वो मेरी बात सुनती तक नहीं है, और वो डॉक्टर साहब के केबिन में सीधे चली जाती है। और आधे घंटे बाद आकर के बोलती है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे हम, ऐसे बोलती है मैम। मतलब ये सारी जो बातें हैं लेबल का देखकर पुलिस भी नहीं सुनती है कि वो डॉक्टर है, बड़े लोग हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी गवाही नहीं सुने। नहीं मैम। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से बोलते हैं कि नहीं हम लोग थाना में FIR करेंगे। हम लोग थाना पहुँचते हैं, थाना बोलती है एक A4 शीट पे एप्लीकेशन लिख के दीजिए। हम लोग लिखने लगते हैं, तब तक वही पुलिस फिर आ जाती है वहाँ पे, और वो बोलती है किसी तरह से, वो दूसरे पुलिस वाले को फ़ोन करके बोलती है इसका नहीं लेना है। अच्छा जी। वो आदमी बेचारा वो जो सामने था वो किसी तरह से बोलता है कि यार जाओ तुम लोग करने लगता है। हम लोग बोलते हैं सर प्लीज़ हम लोग को दे दीजिए सर, एक रिसीविंग दे दीजिए सर। वो एक मोहर लगाता है, फिर हम बोलते हैं सर साइन करके दे दीजिए सर। नहीं साइन करके नहीं देंगे। कितना रिक्वेस्ट करते तो वो साइन करता है मैम, पता नहीं उसका भी साइन है कि नहीं है वो। उसके बाद मैम हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को मेडिकल कराया जाए सर, हमारी इंजरी है, हमारे पास चोट लगा हुआ है सर। तो वो बोलते हैं कि कहीं जाके करा लो। परसों मैम हम लोग FIR करने गए, परसों लेने FIR। कौन से थाने में गए थे आप? पत्रकार नगर थाना में। अच्छा। हम लोग जब FIR का कॉपी लेने गए परसों, तो FIR का कॉपी तक नहीं दिए मैम हम लोगों को। अब बताइए मैम हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? इतना मार खाना, मेरी सिस्टर का ये स्थिति अभी भी वो क्रिटिकल है, हम करें क्या मैम? इनके पास नहीं आए तो किसके पास जाएं? वो तो थैंक्स टू आप लोगों का, आप लोग मीडिया कर्मियों का, कि आप लोग हमारी बात रखने का एक पटल है, एक मंच है जहाँ पे हम लोग की बात रखने की सुविधा है।
प्लीज़ मैम हम लोग को न्याय दिलाया जाए मैम। देखिए हम इनकी बातों को सुनकर आपसे बताते हैं, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, बताते कि जो बताते हैं और जो इनके साथ घटनाएं हुई है, अगर ये हॉस्पिटल में हुई है तो ये सारा सर दादागिरी है। लगता है कि वो लोग एक गुंडे का अड्डा बना कर रखे हुए, हॉस्पिटल नहीं खोल के रखे हुए हैं। और अगर इस तरीके का काम प्रशासन करती है तो उन पर उनको या तो सस्पेंड कर देना चाहिए या तो उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? मैम हमारा जो भी मारपीट हुआ है या फिर हमारी सिस्टर के साथ जो अभी भी क्रिटिकल है, हाँ। उन सब का साक्ष्य प्रमाण हमारे पास है मैम। वो जो मारपीट हुआ उसका वीडियो भी है हमारे पास मैम। तो इसी मोबाइल से आप वीडियो शूट कर रहे थे जिसको तोड़ दिया गया भी है? होगा। और मेरे पापा के भी पैकेट में एक मोबाइल था जिससे भी वो वीडियो बनाए हैं और वो भी अभी हमारे पास है मैम। हम आपको भी दे देंगे मैम वो। हाँ, जरूर। आप एकदम चलाइए उसको मैम। हमारा बस यही अनुरोध है कि ऐसे शैतानों, ऐसे जो शैतान डॉक्टर है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए प्लीज़, और हमारी सिस्टर को बचाया जाए। बच्चा अभी सही सलामत है? हाँ मैम, बच्चा ठीक है, मेरे पास है, मेरी वाइफ देख रही है उसको। अच्छा।